स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो अभी तक हमने नाउन के बारे में समझा था। पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे भाग प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउन पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे हमारा हिंदी में संज्ञा सर्वनाम होता है, वैसे इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन होता है। तो पहले इसकी प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्लेस ऑफ ए नाउन का मतलब जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर लगा जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी जैसे कि हमारा जो प्रोनाउन था मोहन, अगर ये नाउन है, इसकी जगह पे हमने ही लगा दिया या यू लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। यानी एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये हो गया। ठीक है, तो पहले हमारा एक सेंटेंस हमारे सामने है, राम इज माई बेस्ट, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नाउन क्या है, एक ये राम, जो प्रॉपर नाउन को हम लोग देखेंगे सिर्फ राम, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम और यहाँ भी राम, ये चारों राम क्या है? हमारे नाउन है। ठीक है, अब इनको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ एक जगह पे राम को लिखते हैं, पहला इसको ले लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे राम रहने देते हैं, राम इज माई फ्रेंड। उसके बाद इस राम को हम लोग ही कर देते हैं, ही बना देते हैं, ही रीड्स इन माई क्लास। उसके बाद फिर इस राम को भी ही कर देते हैं, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज, इसको भी ही कर देते हैं, ही इज इल। तो ये और ये हमारा दोनों सेंटेंस सही है। इसमें हमने क्या किया? राम 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 4 बार बोला, इसमें एक बार राम बोल के उसके बाद भी ये सेंटेंस हमारा फिर भी सही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? राम मेरा दोस्त है, राम मेरे साथ पढ़ता है, राम मेरे साथ पढ़ता है, राम आज छुट्टी पे है क्योंकि वो बीमार है। और दूसरे वाले का भी मतलब क्या निकलता है? राम इज माई बेस्ट, राम इज माई फ्रेंड मतलब राम मेरा मित्र है, ही रीड्स इन माई क्लास वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, he is absent today वो आज छुट्टी पे है, because he is ill क्योंकि वह बीमार है। तो हमारा जो ये ही आया, 4 जगह पे ही आया, ये किसकी जगह पे आया? नाउन यानी राम की जगह पे आया, इन चारों की जगह पे आया। तो ये राम की जगह पे क्या आया? हमारा ही आया, यानी नाउन की जगह पे क्या आया? हमारा प्रोनाउन आया, यानी ही हमारा क्या बन गया? ही एक प्रोनाउन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी कई प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी चलते चलते बहुत कुछ जान जाएंगे। तो ये प्रोनाउन का एक छोटा सा भाग हमने जाना कि प्रोनाउन आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन, कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी संज्ञा सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड टू प्लेस ऑफ ए नाउन। एक सेंटेंस के थ्रू हमने ये जान लिया कि नाउन को कैसे यूज किया जाता है, प्रोनाउन को नाउन की जगह पे। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपके सामने था जो कि हम जान चुके हैं। अब आगे इसके डेफिनेशन के साथ ये हो गया डेफिनेशन कंप्लीट। इसके बाद इसके कितने टाइप्स हैं? इसके 10 टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को एक एक करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रोनाउन के काइंड्स। ठीक है, तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोनाउन के 10 भाग होते हैं, वो 10 कौन कौन से हैं यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसकी हिंदी है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी है अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्पैथिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यस्तवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 10 जो है, ये 10 क्या है?
प्रोनाउन के काइंड्स है। ठीक है, अब इन 10 को हम एक एक करके जानेंगे, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। इन सब में अलग अलग चीज आते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, और जो प्रोनाउन की डेफिनेशन थी उसके साथ ये अटैच कर लो, क्योंकि ये सब जानते ही आप जरूरी है, तभी मैंने लिखवाया। अगर जरूरत नहीं होती तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी इन सबको, जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे मैं, आई, मैं खेलता हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई प्ले। तो ये जो हमारा आई आया, ये हमारा क्या बना, पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पे पुरुषवाचक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पुरुष के लिए लगता है। ठीक है, आई जो है अपने आप को बताता है। ठीक है, यानी मैं खेलता हूं तो मैं अपने पर्सनली एक ऐसा इंसान हूं जो खेल रहा हूं, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, आई प्ले। उसके अलावा अगर हम लोग वे को लेते हैं, वे खेलते हैं, इसका भी क्या बनेगा, दे प्ले। यानी जो खेलते हैं वे कौन है, वे खेलते हैं। तो वे हमारा, ये जो वे आया, दे, ये क्या आया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, इनको अगर केस वाइज, यानी केस हमारे इंग्लिश में ही एक सिखाने के लिए चीज है, वो केस वाइज चेंज होता है तो ये अलग मतलब बनता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट, ये आई एक नॉमिनेटिव केस में है, आई नॉमिनेटिव केस में है। अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, यानी लास्ट में आता है, जब ये वाक्य के लास्ट में आता है तो ये क्या बन जाता है, मी। ठीक है, वी को हम लोग चेंज करते हैं तो वी हमारा बन जाता है अस। ठीक है, वैसे दे बन जाता है देम, यू ही रहता है, ही हमारा बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, और इट रहता है इट। ठीक है, तो ये हमारे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है। यानी जो इधर का होता है ये सारा नॉमिनेटिव केस है, और ये सारे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस। जब इन्हें केस के अनुसार चेंज किया जाता है, जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आई का मी चेंज होता है लास्ट में कि बॉय इज हिटिंग, द फुटबॉल इज हिटिंग बाय मी, मतलब फुटबॉल मेरे द्वारा हिट किया गया। ठीक है, या ठोकर मारी गई। तो उसमें क्या आता है, हम आई की जगह क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं। तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। इसके अलावा इस केस के अनुसार अगर आप चलने जाएंगे तो अलग, तो इसके और भी मतलब निकलते हैं, पर उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम उसको केस वाले सब्जेक्ट में बताएंगे। जब हम केस सिखाएंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग हर चीज सिखाएंगे। ठीक है, नाउन प्रोनाउन जरूरी नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच का, हम आपको ए से जेड तक जो भी आता है, जितना आता है वो सिखा के जाएंगे यहाँ से। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम ये यहीं तक था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं सेकंड वाले पार्ट में, इसका दूसरा जो प्रोनाउन है, ठीक है, उसमें चलते हैं। तो अगला है हमारा दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द, ऐसा सर्वनाम जो हमें अधिकार बताता है कि इस चीज पे हमारा अधिकार है, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि इसकी हिंदी हमने पहले भी देखी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, वैसे इसका मतलब भी वही निकलता है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बताता है कि यह हमारा खुद का है, हमारा उस पर अधिकार है, तो वो क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, ठीक है, देयर। अब तो देखो ये माइन, आवर, अभी पिछले बार में हमने पढ़ा केस के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो एक आता है नॉमिनेटिव, एक आता है ऑब्जेक्टिव, और ये आता है उसी केस के दौरान हमारा आता है पॉजेसिव केस में। ठीक है, इसलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इन्हीं को कहते हैं, और पॉजेसिव केस भी। नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव थोड़ा अलग है, इससे थोड़ा चेंज है। तो ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे हमने इसमें से एक सेंटेंस बना लेता है, सब में से, या जो भी सकते हैं, जितना सकेंगे बना के देखते हैं। दिस बुक इज माइन। हम कभी भी किसी चीज को अपना बनाते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है माइन।
ठीक है, माई भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज माई, बट वो सेंटेंस गलत है, हमने पॉजिटिव के हिसाब से चलना है। तो दिस बुक इज माई यानी यह किताब मेरी है, तो किताब पे किसका अधिकार हुआ, मेरा, तो हम जिस चीज पे अधिकार जमा रहे हैं वो किताब है, यानी यहाँ माइन हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। वैसे एक और ले लेते हैं, दैट बुक इज माई, दैट बुक इज योर्स, यानी यह वह किताब तुम्हारी है, यह किताब मेरी है, वह किताब तुम्हारी है। पहले वाले में हमने पढ़ा यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे माइन हमारा क्या था, पॉजिटिव केस, इसमें वह किताब तुम्हारी है, यानी इसके उस किताब पे किसका हक है, दूसरी वाली किताब पे इसका हक है, तो योर्स लगा। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, दिस आर आवर्स, यह हमारी है, तो यहाँ पे आवर्स हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये दूसरा वाला भाग भी अपना क्लियर हो चुका, यानी जैसी वस्तुओं पर जब अपना अधिकार होता है तो अधिकार के अनुसार इसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी जिस वस्तु पर हमारा अधिकार जमता है, अधिकार बताया जाता है, तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तो ये दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। इसमें भी कुछ आते हैं जैसे वर्ड्स, ठीक है, माइन, आवर, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर, तो ये हमारा पर्सनल पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग तीसरे वाले में चलते हैं। तो अगला है हमारा दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, एंड themselves आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब यानी जो हमारी ये लाइन्स है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो वर्ड्स है यहाँ तक पूरा, ये सब क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। When the action done by the subject turns back upon the subject, यानी कर्ता पर, यानी जो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है, ठीक है, उस पे खुद पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी मतलब अगर कर्ता किसी के लिए कुछ कर रहा हो या अपने ही लिए कुछ कर रहा हो और उसे खुद पे चोट लग गई या कोई आस पड़ गया, तो वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। जैसे हम लोग इसको सेंटेंस के साथ जान लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चोट किसको लगी, खुद कर्ता को, यानी जो कार्य कर रहा है उसी को चोट लगी। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी जो करता है उसी को चोट पहुंची, चोट उसी को लगा। तो यहाँ पे हमारा जो माई सेल्फ है ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे किसको चोट लगी, कर्ता खुद को, यहाँ का कार्य का प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता खुद पे पड़ा, कर्ता पे पड़ा, यानी यहाँ पे हमारा माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा दूसरा सेंटेंस लेके देखते हैं, सी रूइंड हरसेल्फ, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहाँ पे यानी जो एक लड़की हो कोई, उसने अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। यहाँ पे शी लिखा है, यानी लड़की के बारे में बोला जा रहा है। हर भी लड़की के लिए लगता है, अगर लड़का होता तो हिमसेल्फ लगता। ठीक है, मतलब उसने अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। यहाँ पे कर्ता कौन थी, सी पे क्या बोझ पड़ा, सी पे ही प्रभाव पड़ा, जो कार्य हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा जिसके कारण कौन बर्बाद हुआ, वो खुद बर्बाद हुई। तो हमारा प्रभाव किस पे पड़ा, हरसेल्फ यानी शी, उसी पे पड़ा। तो यहाँ पे हमारा जो कर्ता है, जो कर्ता कौन है, शी, और उसी पे प्रभाव पड़ा, यानी हरसेल्फ पे ही प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ हमारा ये हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो ये भी आपका दोस्तों क्लियर है। आज के लिए 3 ही बहुत है, क्योंकि आपको पता है मैं ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देखोगे नहीं। ये वीडियो बना के देखी थी मैंने 20 मिनट की, कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना क्लियर है। ठीक है, अब आगे की इसके बाद के बारे में
कल बताएंगे अगर लाइट रहा तो, क्योंकि यहाँ पे लाइट की डिस्टर्बेंस चलती है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अगर रहा तो बिल्कुल बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं और कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा पढ़ाने का, इससे अच्छा समझाने का। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।